जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। हरियाणा के जिला नूह रिठट गांव में पप्पू नामक एक युवक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसको मुस्लिम लोगों ने धर्मांतर करने पर जबरदस्ती की। ब्राह्मणवादी इससे पूरे हरियाणा में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारियों ने सही हकीकत जानने के लिए उस गांव में जाकर कंप्लेंट करने वाले युवक के घर वालों से और साथ में ही वहां के SC ST OBC के लोगों से मुलाकात की। जो हकीकत सामने आई है वो चौंकाने वाली है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? छंगाराम। छंगाराम। तो छंगाराम जी, आपकी उम्र बताइए कितनी है? 63 साल की। तो 63 साल की उम्र से आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो कभी ऐसा आपने 63 साल में देखा कि किसी मुसलमान ने आप लोगों के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया हो? कुछ नहीं किया जी हमारे साथ। तो जब भी अभी आपके साथ ये बुजुर्ग हैं, बाबा आपका नाम बताइए। भगवाना जी, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? 70 साल की। तो क्या अभी 70 साल में आपने देखा कि इस गांव के लोगों ने कभी आपके ऊपर धर्म परिवर्तन का कुछ नहीं देखा। तो आप जो आपकी नाम बताइए आपका? नंद किशोर जी, कितनी उम्र है आपकी? 45 के लगभग। 45 के लगभग है। तो आपने कभी ऐसा मतलब मंजर देखा हो? नहीं जी, कुछ नहीं देखा। बाबा आपकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही है, नाम बताइए, नाम क्या है? क्या नाम है? लल्लू राम। पिताजी का नाम? मुरारी लाल जी। आपकी उम्र बताइए, क्या उम्र है आपकी? कम से कम 85। 85 साल आपने जिंदगी के गुजारे हैं, यानी कि आपकी तो पोते पड़पोते होंगे। क्या कभी आपने 85 साल के पीरियड में कभी आपने ऐसा देखा कि किसी मुसलमान ने आपके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया हो? नहीं देखा। सन 47 में भी नहीं देखा। सन 47 की उम्र है, 12 साल के थे सन 47। तो जो आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं वो कैसे करते हैं? क्या मतलब मुसलमान उनको मतलब ऐसे शादियां होने में आपको कोई बाधा उत्पन्न करते हैं? नहीं बड़े प्रेम बहुत से भारी साथ देते हैं, जो कुछ उनके बस की है वो भी अपने करके जाते हैं, दान दक्षिणा। तो साथियों देखिए, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इस गांव के जो मौजूद जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी जो बात रखी है बड़े आराम के साथ आपको बताई है। क्या आप लोग हमें जानते हैं पहले से? क्या कभी हम आपसे मिले हैं? कभी हम सुनकर आए हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको सच बात बतानी है। बाबा आपका नाम बताइए, क्या नाम है? रामचंद्र जी। रामशरण है। कितनी उम्र? रामचंद्र जी, कितनी उम्र है आपकी? 70-72 साल। तो 70-72 साल की उम्र भी बहुत ज्यादा उम्र होती है। क्या कभी आपने इस गांव में या मेवात के किसी गांव में देखा हो, आपकी रिश्तेदारियां मेवात में होंगी, कि मुसलमान आपको टिकने नहीं देते, आपको जबरन धर्म परिवर्तन का नहीं देखा? ये आप सच कह रहे हैं? आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 7-8 दिन से रेठट जो गांव है नूह जिले का, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। और सुर्खियों में सिर्फ इस बात को लेकर है, लगातार अखबारों में खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर एक जो हिंदू परिवार है, हालांकि उस गांव में बहुत सारे हिंदू परिवार रहते हैं, उसका जो लड़का है पप्पू, उसने एक स्टेटमेंट दी है पुलिस में, FIR दर्ज कराई है। लगभग 14 लोगों का नाम उसमें दिया गया है कि उन्होंने मुझे जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव दिया है, जान से मारने की धमकी दी है। तो मैं उस परिवार के घर पहुँचा हूँ। उनकी जो माता हैं, उनकी जो मौसी है, वो चाची भी लगती है उनकी, और उनका जो भाई है सगा पप्पू का, वो बड़ा, वो हमारे सामने है। उनके घर पर हम पहुँचे, मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। माता जी नमस्कार। माता जी, क्या नाम है आपका? असरफी है। असरफी आपका नाम है। माता जी, उम्र कितनी हो चुकी है आपकी? यही 50-60 साल की है। 50-60 साल की उम्र हो चुकी है। माता जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अखबारों में हमने सुना और देखा कि आपके लड़के को ने जो एप्लीकेशन दर्ज किए है पिलंगवा थाने में कि ज़बरदस्ती हमें मुसलमान धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मुसलमान बढ़ाने का दबाव दे रहे हैं। क्या ऐसा है कि आपके बेटे को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है? हम ना पता वो दबाव के भी ना है दबाव को। अच्छा, जो ये दबाव के भी। अच्छा माता जी, आप इस गांव में कितने समय से रह रहे हैं? अब बड़ा बूढ़ा रह रहा, भागा भागी से अब हम तो पीछे ही तो आया। कोई समस्या गांव में मुसलमानों की तरफ से? आपने जैसे 50-60 साल की जिंदगी इस गांव में गुजारी है, कभी कोई शादी ब्याह में आपकी बेटियों को या परिवार के लोगों को परेशान किया गया हो? ना करो, कुछ भी ना करे, हम कुछ ना कहे, कुछ नहीं कहिए। तो अभी जैसे ये मामला चल रहा, आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ है, तो आपको बताया होगा कभी आपके बेटे ने कि भाई हमें कोई जबरदस्ती मुसलमान बनाने के दबाव दे रहा है? बताए ना जब कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी बात कभी पहले?
ना कभी ना हुई। अभी देखिए साथियों, ये माता जी हैं और बुजुर्ग ने बिल्कुल जो बात है वो हकीकत बताई है। अभी उनका जो भाई है, साथी आपका नाम बताइए, नाम क्या है? शेर सिंह है जी। शेर सिंह जी, आपकी जो उम्र है कितनी हो चुकी है? ये 35-36 साल। पप्पू जो आपका ये भाई है, हाँ जी। छोटा है या बड़ा है? छोटा भाई है। आपसे कितने बच्चे हैं उसके? उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो पप्पू ने कभी आपको ऐसा बताया भाई मुझे शेर सिंह जी वो गांव के लोग परेशान कर रहे हैं, मुसलमान बनने का दबाव दे रहे हैं, ऐसी कोई बात कभी बताई हो? ऐसी कोई बात नहीं बताई। आज तक नहीं बताई। नहीं बताई। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आपके भाई के साथ ये, जैसे आपके भाई ने मुकदमा दर्ज कराया बाकायदा, तो क्या हो सकता है ये किसी का दबाव में आके इसने वो करा होगा जी। अच्छा, अभी मैंने सुना जैसे गांव में आपके माए कि भाई गांव में तो आपस में मुसलमानों की झगड़ा होता रहता है, तो आप लोग मतलब आप लोगों को भी इस झगड़े में वो इन्वॉल्व करते हैं क्या मुसलमान? नहीं, हमारे आपस में लड़ते झगड़ते हैं जी, हमको कोई परेशानी नहीं तो है। आप लोगों के लिए तो सारा गांव एक जैसा है कि कोई आप, हाँ, क्या कोई पार्टीबाजी में आप लोग रहते हैं? हमें कोई पार्टी नहीं है जी। अच्छा, तो जो ये मामला आपके सामने आया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके भाई ने जो किया है सही किया या गलत किया है? ये तो गलत किया है, झूठा है। तो बस मैं आपसे जो जानना चाह रहा था कि मेवात का जो इलाका है वो गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करता पूरे भारत में, लेकिन चंद लोग अगर ऐसे मामले खड़े करेंगे कि हमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता, तो आप सोच सकते हैं कि इसका हमारे आने वाली नस्लों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस मसले को लेकर? क्या कहना चाहते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ आपके नजरिए से? गलत हुआ है। बहुत गलत। तो उस बेटे ने किस नियत से, किस मतलब तरीके से ऐसा एलिगेशन लगाया है, क्या समझते हैं आप इस बात से? गलत लगाओ जो। हाँ, गलत लगा दिया। बहुत गलत लगाओ। तो आप उस बेटे से मिले हैं, पप्पू से? नहीं जी, हमारे तो देखो बिना गाड़ी घोड़ा पर है हम। अच्छा। शिकल ना देखे जी हमारे। अच्छा, तो आपने अपने भाई को जैसे मिलकर समझाने की कोशिश की कि भाई ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो 1 तारीख से यहाँ है ही नहीं, उससे फोन पे बात नहीं होती है। अच्छा। पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, ससुराल में या कहीं और जगह। तो आप उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप उनसे संपर्क करके इस बात की बुरी तरीके से, जैसे आपने हमें बताया है, हम सिर्फ सुनकर आए हैं आपके गांव में कि आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो आप हमारी टीम को बताइए कि आपके साथ यकीनन गलत हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, हाँ। तो जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, कोई और समस्या आपको? कुछ भी कैसी भी कोई बात कैसी भी कमी नहीं है जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो कोई परेशानी। माता जी आपका थोड़ा नाम बताइए। नमस्कार। शांति नमस्ते। शांति जी, तो आप लोग गांव में रहते हैं, कोई ऐसी समस्या आपको बड़े आराम के साथ रहते हैं या आपको परेशानी कोई होती है? नहीं, खूब बढ़िया। क्या ऐसा लगता है आपको जैसे मुसलमानों के गांव में रह रहे हैं तो हमें दिक्कत है बहुत ज्यादा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो खूब आप- प्यार से रखते हैं, खूब बढ़िया रखते हैं, इज्जत के साथ बोलते हैं, इज्जत के साथ रहते तो आपकी भी जैसे 50 साल के लगभग उम्र हो चुकी है, आपने कभी देखा हो कि गांव के मुसलमानों ने आपको कहा हो कि भैया आप लोग मुसलमान बन जाओ, कोई ऐसा लालच दिया हो आपको कभी? हैं। नहीं, कोई हमको लालच नहीं है, किसी ने हमको नहीं किया, किसी ने दबाव नहीं दिया, हमको सब इकसार है। ठीक, तो और बढ़िया तरीके से भाई हमारी इज्जत करते हैं सभी। अभी देखिए हम साथियों, मैंने बुजुर्गों से बात की है, हमारे सामने कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनसे बात करा रहा हूँ आपकी। माता जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कृष्णा। तो आप ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। आप रिठट गांव की रहने वाली हैं? तो ये जो मसला आपके गांव का आया कि भाई एक लड़के को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, क्या ये सच्चाई है इस बात में? आप थोड़ा सच बताएं, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई नहीं है? खुद सच्चाई हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं कही, किसी ने कुछ नहीं कही। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे उस लड़के ने ये FIR दर्ज कराई है कि भाई हमें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं। ऐसी कोई सच्चाई है इसमें? बस बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जो आप जैसे रहते हैं यहाँ गांव में, भाईचारे के साथ रहते हैं या आपको परेशान किया जाता है? कोई जैसे आप लोगों को बहन बेटियों की शादी आप लोग करते हैं या बेटियां स्कूल जाती हैं, कोई परेशान करता हो? कोई परेशानी नहीं है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सारे समाज को रूबरू कराया। साथियों देखिए, ये है इस गांव की ज़मीनी हकीकत, बल्कि मेवात की ही ज़मीनी हकीकत है। आपको इन माताओं बहनों ने बिल्कुल सच्चाई से अवगत कराया है। तो साथियों देखिए, ये बुजुर्ग माता है, इन्होंने बिल्कुल जो बात है वो हकीकत बता दी है कि बेटे ने शायद वो पता नहीं किसी के दबाव में या कुछ ऐसा कदम उठा लिया है, वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जो कलंक ये लगा है, माता जी आप मेरी तरफ देखें, जो ये कलंक लगा है भाई, जैसे ये जो ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे, तो ऐसे कलंक को सुनकर जो बाहर के लोग हैं, हो सकता है कि आपके बच्चों के जो नाते रिश्ते हैं वो होने रुक जाएं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? भाई गलत है, यहाँ पे तो पानी पटक जाए, तो माटी गिर जाए।
तो इस बात पे आप लोग माटी, मेवाती में आप बोले हैं, बिल्कुल माटी डाल देनी चाहिए इस बात के ऊपर। ये बात सच्ची है या झूठी है? झूठी हमारे झूठी है। तो भाई सिर सिंह जी, आपने बड़े अच्छे मतलब तरीके से अपने गांव को भी देखा होगा, इलाके को भी देखा है, क्या ऐसा मसला मेवात में है? नहीं है जी। तो साथियों देखिए, ये इनके परिवार ने हमें बिल्कुल बाकायदा जो हकीकत से रूबरू कराया है, हम इनका धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने हमारा जो सहयोग किया है, हमें जो बात बताई, उसके लिए आपका आभार, शुक्रिया। साथियों, आप जान चुके होंगे कि मेवात यकीनी तौर पर गंगा जमनी तहजीब का एक मतलब बहुत बड़ा एक उदाहरण है, और यहाँ पे बड़े लोग बड़े आराम के साथ रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और SC ST OBC तथा मुस्लिम भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप सभी ऐसे साजिशों से सावधान रहिए, शांति बनाए रखें और भाईचारा बनाए रखें।